नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सर्वांग समताएं। चेंज करता हूँ। समता सर्वांग समता क्या होती है? सर्वांग सम चीज़ें कौन सी होती हैं? ऐसी चीज़ जो एक के ऊपर दूसरी रखी जाए तो नीचे वाली ना देखे। जैसे ये अब आपको पीछे वाला हाथ नहीं दिख रहा, आगे वाला ही दिख रहा है। ये सर्वांग सम होती है। तो इनके लिए कुछ रूल है। पहला रूल है SAS सर्वांग समता। एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड यानी भुजा, कोण, भुजा। सर्वांग समता। इस सर्वांग समता में क्या हुआ है? एक त्रिभुज की दो भुजा और दोनों भुजाओं के बीच को एंगल दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और बा के बीच का एंगल का बराबर हुआ है, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हुआ है। कोई भी त्रिभुज ABC PQR ऐसे सर्वांग सम का दोषी जी हाँ। AB बराबर है PQ का, BC बराबर है QR का और O एंगल बराबर है Q का। तो आ दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होने अनकेलिक से आप त्रिभुज ABC सर्वांग सम का चिन्ह ये होता है और फिर त्रिभुज PQR। एक त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। SAS सर्वांग समता से। फिर दूसरी आती है AAS सर्वांग समता। एंगल साइड यानी कोण भुजा सर्वांग समता। इस सर्वांग समता में किसी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। जैसे ABC PQR, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और कोई भी एक भुजा मान लो, ये भुजा मान लो, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इनको लिखते हैं ये हम ABC सर्वांग सम PQR। समझ गए? तीसरी आती है ASA सर्वांग समता। ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड, वापिस एंगल यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता। इसमें और इसमें बस थोड़ा सा फर्क है। एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसे PQR ABC, यो कोणी का बराबर, यो कोणी का बराबर। अब आ दोनों कोणा के बीच की भुजा या जद हुआ, जद त्रिभुज सर्वांग सम होते त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। तीन हो गई SAS AAS ASA। चौथी होती है SSS सर्वांग समता। SSS सर्वांग समता यानी भुजा 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 सर्वांग समता। ये तो नाम से ही पता चलती है। यदि एक त्रिभुज की तीन भुजा दूसरे त्रिभुज की तीन भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। जैसे ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अरे ये इसके बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और फिर लास्ट है RHS सर्वांग समता। RHS सर्वांग समता। R का मतलब राइट साइड एंगल, H का मतलब हाइपोटेनियस, S का मतलब साइड यानी समकोण
कर्ण भुजा सर्वांग समता। ये ऐसे होती है, एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में उसका कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसे पहले तो इसकी कंडीशन ये है कि दोनों त्रिभुज समकोण होने चाहिए, ABC PQR। ये समकोण है, ये कर्ण ये इसके बराबर है, और कोई भी एक भुजा इन दोनों के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। PQR। तो ये थे सर्वांग समता के कुछ रूल। फिर से देख लेना, पहली ऐसी है सर्वांग समता, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। एक त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दूसरा AAS सर्वांग समता, एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तीसरा ASA, एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। चौथा SSS, ये तो देखते ही पता चलता है, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और फिर RHS, राइट साइड एंगल हाइपोटेनियस और साइड, यानी समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं।